दोस्तों नमस्कार। शरद पवार बिहार आ रहे हैं। शरद पवार बिहार अगर आ रहे हैं तो यह खबर अपने आप में चौंकाने वाली है और चौंकाने वाली खबर इसलिए है क्योंकि शरद पवार को इस देश में तमाम ऐसे असंभव पॉलिटिकल टास्क को या लगभग नामुमकिन दिख रहे पॉलिटिकल टास्क को पूरा करने वाले बड़े टास्क मास्टर में से एक माना जाता है। तो क्या शरद पवार किसी टास्क के लिए जा रहे हैं और शरद पवार का बिहार का दौरा हो और शरद पवार बिहार जाए, लालू यादव से मुलाकात करे, यह खबर थोड़ी सामान्य हो सकती है, लेकिन लालू यादव से मुलाकात ना करें तो यह खबर ज़्यादा बड़ी है। और उन सबसे ज़्यादा बड़ी खबर तब बिहार से निकल कर आ सकती है जब शरद पवार नीतीश कुमार से भी मुलाकात करे। शरद पवार का बिहार दौरा यूं तो प्रस्तावित 27 फरवरी से, और 27 फरवरी का कार्यक्रम क्या है तो बिहार के सीमांचल इलाके में कटिहार में इनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें उन्हें जाना है। अब सियासत को समझने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को आसानी से समझ सकता है कि कटिहार में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए शरद पवार बिहार आएंगे या आसानी से गले नहीं उतरती है। बात मैंने पता करने की कोशिश की, आखिर शरद पवार भाया बागडोगरा कटिहार पहुंच रहे हैं या भाया पटना कटिहार पहुंच रहे हैं, तो मुझे बताया गया कि शरद पवार भाया पटना कटिहार पहुंच रहे हैं। यूं तो दरअसल बागडोगरा का हवाई अड्डा और बागडोगरा से कटिहार पहुंचना ज़्यादा आसान है। वैसे पूर्णिया एयरपोर्ट से रनवे पर भी चार्टर्ड फ्लाइट को लेकर के कटिहार पहुंच सकते हैं, लेकिन अब तक के अंतिम उपलब्ध सूचना के मुताबिक शरद पवार जो है पटना आएंगे और पटना से कटिहार जाएंगे और कटिहार से फिर पटना आएंगे। और इन सब के दरमियान जो चर्चाएं अंदर खाने में चल रही है, शरद पवार की मुलाकात दो राजनेताओं से हो सकती है या दोनों में से किसी एक से हो सकती है। ज़्यादा संभावना है कि शरद पवार की किसी एक से मुलाकात करेंगे। किससे करेंगे? शरद पवार की पार्टी तो बिहार तब अपना जो है फुटप्रिंट रखती थी जब तारिक अनवर के रूप में उनकी पार्टी एक संस्थापक सदस्य एनसीपी का हिस्सा हुआ करते थे। अब एनसीपी का सिंबल और चुनाव चिन्ह पार्टी सब कुछ अजीत पवार के पास जा चुकी है और अब शरद पवार के पास एक गुट की कमान है, सांसद हैं उनके पास, लेकिन जितने सांसद महाराष्ट्र में हैं लगभग उतने ही विधायक भी उनके पास महाराष्ट्र में हैं। चुनाव कैसे हुआ यह भी सब जानते हैं। महाराष्ट्र पर फोकस करने के दौरान शरद पवार ने बिहार की कमान क्या अपने नीचे लाने का फैसला किया है कि बिहार की कमान में अपनी सदारत या अपनी मध्यस्थता से कहें तो दो राजनीतिक दलों का एक करने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल शरद पवार आ रहे हैं बिहार तो इस बात को लेकर चर्चा गर्म है। कहीं ना कहीं चाचा भतीजे के बीच के मुद्दे को सॉर्ट आउट करना तो नहीं चाह रहे हैं। बातें चल रही है कि भतीजा चाचा के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं और चाचा राजभवन में कंधे पर हाथ तो रख रहे हैं, लेकिन कंधे पर हाथ रखने के बावजूद लालू यादव जो निमंत्रण उन्हें दिए उसके बाद की परिस्थितियों में लालू यादव सीधे सीधे नीतीश कुमार के घर में जाकर उनके गृह जिले जाकर के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। वैसे पूरे बिहार को पता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशें इस विधानसभा चुनाव में कौन सा राजनीतिक रंग खिला सकती है, कौन सा गुल खिल सकता है, बिहार के चुनावी नतीजा इस चुनाव में किधर जाएगा, इस बात की जानकारी मोटे मोटे तौर पर सबको है। और सबसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी राज्य का चुनाव अभी से ही प्रेडिक्शन होने जा रहा है जिसके बारे में, नतीजों के बारे में लोगों के पहले से अंदेशा हो तो वह बिहार का चुनाव है। शरद पवार की जो यह कोशिशें हैं, दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति कुछ घटता है तो बिहार की राजनीति में उसका कान खड़े हो जाते हैं। और कान खड़े जब बिहार के राजनीति में तब है जब एकनाथ शिंदे की पार्टी का इस्तेमाल करके उनके चेहरे पर चुनाव लड़के वहीं मुख्यमंत्री हैं, तो वह चेहरा फिलहाल यह चुनाव लड़ने के बाद जब एकनाथ शिंदे जगह देवेंद्र फडणवीस के रूप में मुख्यमंत्री बना दिया जाता और ताजपोशी अपने नेता के ताजपोशी बीजेपी करा लेती है, तो बिहार में क्या नीतीश कुमार के पास आखिरी अमोघ शस्त्र शरद पवार ही बचे हैं? तमाम तरह की खबरों, तमाम तरह की कयासबाजियां दौरे जारी है और शरद पवार आए हैं तो सिर्फ और कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए नहीं आए हैं। शरद पवार के पास पॉलिटिकल एजेंडा है और उस पॉलिटिकल एजेंडे पर कहीं ना कहीं देश में
सेकुलर जमात को इकट्ठा करने की कोशिश में अब उनकी भूमिका हरकिशन सिंह सुरजीत की तरह होती जा रही है और उसी भूमिका के निर्वाह में शरद पवार पटना तो नहीं आ रहे हैं, बिहार तो नहीं आ रहे हैं। दरअसल 28 फरवरी को बजट सत्र शुरू है और 27 फरवरी को ही शरद पवार का दौरा क्यों प्रस्तावित है, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि 27 फरवरी को ही शरद पवार क्यों आ रहे हैं, खासकर तब जब 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जा रहे हैं भागलपुर में और भागलपुर से सटा हुआ जो जिला है ज़्यादा दूर नहीं है, गंगा के दूसरे छोर पर है कटिहार। वहां जाने के लिए शरद पवार वाया पटना जो सफ़र की तैयारी की है, उस तैयारी के पीछे खेला सब कुछ समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री जैसी संभावनाएं जताई जा रही है कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री उस मुद्दे पर यूं ही चुप हो जाएंगे। जैसे ही पिछले 2 दिनों में अमेरिका से बेड़िए में जकड़कर भारतीयों को लाया जा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी है। उसी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के मुद्दे पर वह चुप्पी साधे हुए हैं। और अंदेशा ये भी है कि पॉलिटिकल पंडित को कि वो अंदेशा जब बिहार के पॉलिटिकल पंडित को है कि स्वाभाविक है कि शरद पवार को कैसे नहीं होगी कि पूरे देश की आखिरी उम्मीद, इस देश को सांप्रदायिकता की भट्टी में जाने से रोकने के लिए सबसे बड़ी उम्मीद लगा रखी गई है और वह बिहार से लगा रखी गई है। और जिस पार्टी को छल्ली कर दिया गया है वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी पार्टी हैं, तो स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र में जो खेला किया गया है 2022 में एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर गुवाहाटी मॉडल के द्वारा तत्काल महीने भी भर के भीतर उसकी प्रक्रिया बिहार में देखने को मिली। जब नीतीश कुमार ने टाटा बाय बाय कर दिया था तो एनडीए को यह बात है कि इंडिया भी बना गठबंधन और नीतीश कुमार भी उस गठबंधन में भी आ रहे हैं, आर्किटेक्ट भी कहे गए हैं और बाद में उस गठबंधन को टाटा बाय बाय भी कह दिया। लेकिन अब क्या एनडीए को टाटा बाय बाय कहने के लिए इंडिया गठबंधन में बिहार के सबसे बड़ी लीड पार्टनर माने जाने वाले आरजेडी से कुछ गारंटी चाहते हैं और गारंटी शरद पवार की मध्यस्थता से तो नहीं मिलेगी। कई तरह की बातें हैं, नज़र सिर्फ इस पर रखने की ज़रूरत है कि शरद पवार पटना में रुकते हैं तो उनसे मिलने वाले लोगों में कौन कौन से लोग होते हैं, किसके दूत बनकर कौन मिलते हैं किससे, दूतों पर एयरपोर्ट से लेकर के पटना से कटिहार तक शरद पवार के साथ बैठने वाले लोग किनके किनके दूत होते हैं, वो ये जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और जानना आखिर की संदेशों का आदान प्रदान के दौर में कटिहार के रिवर्स गुवाहाटी मॉडल के लिए शरद पवार ने तो नहीं चुना है। याद रखिए, सियासत में किसी भी जगह कौन सा खेल किस रूप में सामने आ जाए कोई नहीं जानता। जहां तक खेला पॉलिटिक्स की बात है तो खेला पॉलिटिक्स में भी अभी भी नीतीश कुमार शरद पवार के जूनियर हैं, वरना कौन जानता है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 16 मई 1999 को जब आईसीसी के मुख्यालय शरद पवार पहुंचे थे तो प्रणब मुखर्जी के साथ चर्चा किस पर कर रहे थे, भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप के पहले मैच में किस तरह की पिच और कैसा भारत साउथ अफ्रीका के बीच दरअसल किस तरह की पिच है, किस तरह का मैच है। लेकिन जैसे ही दोपहर लगा कि साउथ अफ्रीका के कप्तान हेनसी क्रोइन ने कान में एक ईयर पीस लगा है जिससे वह अपने कोच बॉब लमर से बात कर रहे हैं और वह क्रिकेट के नियमों के खिलाफ खबर प्रसारित होने लगी, खबर चलने लगी कि जब खबर चल रही थी कि आधे घंटे के अंदर क्रोनिये ईयर पीस उतर गया और उसके साथ साथ खबरों से हेनिस क्रोनिये गायब हो गए, उसी तरह शरद पवार छा गए। और छाने के पीछे किसी ने सोचा था क्या कि प्रणब मुखर्जी सोचा होगा कि कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में 2 घंटे पहले लेने वाले एक ऐसी चिट्ठी लिख कर आए हैं जिसमें सोनिया गांधी के विदेशी मूल का सवाल है और उसने चुनाव का नतीजा बदल दिया, हालात ऐसे बना दिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी ताजपोशी हो गई। किसी ने नहीं सोचा था। तो अब शरद पवार बिहार जा रहे हैं तो मत भूलिए शरद पवार उस वक्त 58-59 साल के थे, आज शरद पवार 85 साल के हैं। तो 59 साल के शरद पवार और 85 साल के शरद पवार में कैलेंडर ईयर में 26 साल का जो है फ़र्क भले है, तारीख भले ही 16 मई 1999 की जगह 27 फरवरी 2025 दिखाई जा रही है, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो मादा है, व्यक्ति के अंदर जो सियासत खेला करने का क्षमता है, खेला करने का जो कुव्वत है, वह उम्र के साथ बढ़ती जाती है ना कि घटती जाती है। और उस खेल को देखने के लिए जब बिहार के 2 खेल मास्टर पहले से ही बिहार के सियासत के दोनों कमान थाम कर बैठे हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार, तो सबसे
उसमें शरद पवार की मौजूदगी और दूतों के माध्यम से आदान प्रदान होता या डायरेक्ट संदेशों का आदान प्रदान होता, नज़र बनाए रखिए। असली खेल 27 फरवरी को यानी कि बजट सत्र के एक दिन पहले पटना की सरजमीन पर खेला जाएगा। क्या उसकी स्क्रिप्ट शरद पवार लिखेंगे? बड़ा दिलचस्प है। बिना किसी मिशन के शरद पवार कटिहार जैसी छोटी जगह पर, जहां उनकी पार्टी की जमानत बचने की भी उम्मीद नहीं है, और वो भी कहा जा रहा है कि वह भी उम्र की इस अवस्था में पटना होते हुए कटिहार जाने की जो बात है, यो यूं ही नहीं, पर्दे के पीछे बड़ा खेल होने का जो समय है आने पर 27 फरवरी को आते आते 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपको सबके सामने आ सकता है। देखते जाइए खेल कितना बड़ा है। आज के इस खबर में इतना ही। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।